हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम रानो है, मैं शादीशुदा हूँ। भले ही मेरी शादी हो चुकी है, पर मेरा पति ऐसा इंसान है जो प्यार के मामले में एकदम ही बेकार है। वो किसी काम का नहीं है। उनसे कुछ नहीं हो पाता था, ना ही वो ठीक ढंग से कुछ कर पाते थे। एक तो मेरी जवानी जोरम जोर में था और मेरा पिया कमजोर था, तो मैं क्या करती। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। वैसे तो मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरे पति कंपनी में छोटी मोटी जॉब करते हैं। मेरी उम्र करीब 24 साल की है। मैं बड़ी ही खूबसूरत हूँ। शरीर की बनावट काफी अच्छी है। दिखने में गोरी हूँ। हाइट मेरी 5 फुट 6 इंच है। मैं अपने कॉलेज टाइम में कॉलेज की ब्यूटी क्वीन रह चुकी हूँ। मैं काफी मॉडर्न हूँ, नए ख्यालात की औरत हूँ। मुझे डिस्को में जाना, बाहर घूमना काफी पसंद था। मेरी तन बदन में आग लगती रहती थी जब मैं किसी जवान लड़के को देखती। मैं उसी के बारे में सोचती रहती। रात को तकिए के सहारे सोती। पति तो बगल में ही सोता था, पर मैं अब उसे छूने नहीं देती थी। आग तो लग जाती थी, पर होता कुछ भी नहीं था उससे। वो इन सब मामलों में थोड़ा कमजोर था। जब मैं अकेले में घर में रहती तो गुनगुनाती, जवानी हुआ जोरम जोर, मेरा पिया पड़ गया कमजोर। पापा सब दहेज पड़ गया पानी में, आग लगा जवानी में। अब बर्दाश्त के बाहर था सब कुछ। तो मैंने एक प्लान बनाया। मैंने अपने पड़ोस की एक औरत को अपने दोस्त बनाए। उनकी शादी को 2 साल ही हुए थे। उनका पति काफी आकर्षक था। वो बहुत ही खूबसूरत था। मैं कई बार उनके बारे में सोच के रात गुजार देती थी। मेरा पति ऑफिस के काम के सिलसिले में चेन्नई गया हुआ था। तभी कानपुर से फोन आया एक पड़ोसी का कि आपकी माँ का तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से आ जाओ। मैं ही नजदीक में थी। एक मेरा भाई था, वो भी दुबई में रहता है। माँ अकेले ही कानपुर में रहती थी, तो मैंने पति को फोन किया। वो बोले तुम चली जाओ। अब मैं अपने सहेली के घर गई और वहां जाकर रोने लगी और अपने प्रॉब्लम के बारे में बताए। तो मेरी सहेली ने मुझे संभालते हुए कहा कि तुम मेरे पति को अपने साथ अपने मायके ले जाओ, और मेरी सहेली के पति मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। सुबह सुबह ही हम दोनों कानपुर के लिए निकल पड़े। शाम को करीब 4 बजे पहुंचे। माँ को देखा, वो अस्पताल में थी। डॉक्टर बोला खतरे से बाहर हैं अब। तब जाकर मेरी जान में जान आई। रात को हम दोनों ने खाना खाई और सामने ही होटल लोटस था, तो वहीं पर एक कमरा बुक किया। मुझे लगा ऐसा बढ़िया मौका और नहीं हो सकता है, पर मुझे पटाना था अपने सहेली के हस्बैंड को। तो मैंने कहा आज मैं बहुत थक गई हूँ, क्या आज एक एक बियर हो जाए। तो वो बोला क्यों नहीं, आप चाहो तो विस्की ले आते हैं। मैं बोली ठीक है, मैं इसके पहले भी कई बार शराब पी चुकी हूँ। रात के 10 बज रहे थे। वो विस्की और तंदूरी चिकन लेकर आए। उस समय मैं नहा के पिंक कलर की नाइट सूट पहन रखी थी और गुलाबी लिपस्टिक से अपने होठों को रंग ली थी। बड़ी ही हॉट लग रही थी। जब मैं आईने के सामने अपने आप को देख कर निहार रही थी, वैसे अच्छा ही हुआ उसी समय जैसे ही वो अंदर आया, बोला ओ माय गॉड, क्या लग रही हो भाभी जी। मैं मुस्कुरा दी और वो देखते देखते बैठ गया। अब गौरव यानी कि मेरी सहेली का हस्बैंड मेरी तरफ घूर घूर के देख रहा था। खास करके उनकी निगाहें कहीं और ही जा रही थी। वह एक तक मेरी आगे की तरफ ही देख रहा था। मैं बहुत खुश थी और थोड़ी रिझाने की अदा भी कर रही थी। खाने और पीने में लगभग 1 घंटा हो गया था। अब हम दोनों नशे में आ गए थे। तभी गौरव बोला भाभी आज आप गजब की लग रही हो। तो मैंने कहा तो क्या इरादा है।
बोला, हम दोनों अकेले हैं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आज रात को? तो मैं बोली, तुम्हें किसने मना किया है? आवाज लड़खड़ा रहे थे और जवानी भी। वो धीरे धीरे मेरे पास आ गया। मैं उसके शर्ट के बटन को खोली और उसकी छाती पर किस करने लगी। मैं फुल नशे में थी। वो भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया और गाल में किस करने लगा। गालों को किस करते करते वो मेरी होठों पर किस करने लगा। फिर वो मेरी नाइटी के बेल्ट को खोल दिया। आज मुझे लगा कि मेरे बदन को किसी मर्द का हाथ लगा है। मैं सिहर गई, रोम रोम कांप गए। मैं प्यार में मर मिटने को तैयार हो गई। मैं अपनी वासना की आग में तड़पने लगी। वो मुझे सहलाते हुए अपना काम करने लगे। मैं बेचैन हो गई। आज तक मैंने वो सब नहीं किया था। आज पहली बार मैंने वो सब किया। भले ही मैं एक शादीशुदा औरत थी, फिर भी मैं एक कुंवारी लड़की की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी। मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा था। मेरे मुंह से आग की आवाज निकल रही थी। फिर करीब 2 घंटे तक वो अपना काम करते गए। उसके बाद वो शांत हो गया। फिर से हम दोनों ने एक एक पैक विस्की भी ले लिए। उसके बाद फिर से उसने अपना काम करना शुरू किया। इसी तरह पूरी रात हम दोनों ने अपना काम किया। वो भी बहुत खुश था। मैं तो एक अलग ही दुनिया में थी। इतनी खुशी मैं आज तक कभी महसूस नहीं की थी। ऐसी खुशी तो मुझे पहली बार नसीब हो रही थी। तो मैं क्यों ना इस पल को खुलकर जीऊं। दूसरे दिन भी वही रहे और हम दोनों ने मिलकर वही काम किया। मैं आज पूरी तरह से संतुष्ट हो गई थी। मुझे गौरव ने अपना काम करके पहली बार जन्नत का सैर करवा दिया। अब तो जब भी मेरे पति बाहर जाते हैं तो मैं गौरव से अपना काम करवा लेती हूँ। पर आजकल लगता है मेरी सहेली को शक हो गया है। फिर भी हम दोनों किसी न किसी बहाने से एक दूसरे से मिल ही लेते हैं और अपनी खुशी का पल बिताते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।